ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, हम और आप सीधे भावों से मांगी तिंगी पर्वत पर चढ़े, ऋषभगिरी पहुँचे और भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च भावों से हम और आप शाश्वत तीर्थ अयोध्या पहुँचे। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं भावों से आप हस्तिनापुर आए। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिता श्री शांतिनाथाय नमः। पुनश्च व्रतों की ओर आप चलेंगे। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्माओं, आज है वैशाख कृष्णा अमावस्या। ध्यान में रखें, जियालाल पंचांग के अनुसार हम लोग दिल्ली के पास हैं, इसलिए जियालाल पंचांग के अनुसार, जैन पंचांग के अनुसार प्रतिपदा दो मानी है। इसलिए कल भगवान कुंथनाथ का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक एवं निर्वाण कल्याणक दिवस है। आप जन्म कल्याणक दिवस के उपलक्ष्य में भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें और निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में निर्वाण लाडू चढ़ाएं। जैसा कि कल भगवान नवीनाथ का निर्वाण लाडू चढ़ाया गया, कल आपको यहाँ सीधे प्रसारण में भी चढ़ाते हुए दिखाया जाएगा। किन्हीं किन्हीं पंचांग में अमावस्या दो मानी है, तो उनके हिसाब से एकम यानी वैशाख शुक्ला एकम परसों आएगी। जो भी है, पंचांग से थोड़ा प्रांत से अंतर पड़ जाता है। हम लोग जो है जियालाल जो जैन पंचांग है उसी के अनुसार चलते हैं, तो उस हिसाब से प्रतिपदा दो मानी है। जो भी है एक बात। दूसरी बात यह है कि इस हिसाब से अक्षय तृतीया व्रत जो है वो वैशाख शुक्ला तृतीया को आता है, वो 26 अप्रैल को आएगा। आप लोग ध्यान में रखें, अक्षय तृतीया व्रत करना है। अक्षय तृतीया व्रत की विधि जो हमें कोई मराठी पुस्तक में प्राप्त हुई, उसके अनुसार आप उसकी विधि सुनेंगे। वैशाख शुक्ला तीज से वैशाख शुक्ला सप्तमी तक 5 दिन का यह व्रत माना गया है। तो एक उपवास, एक पारणा आदि करके अथवा 5वें दिन एक आसन करके जघन विधि से भी किया जाता है। ये 5 दिन का व्रत 5 वर्ष तक माना गया है। इसकी एक विधि ये है। दूसरी ये है कि 1 वर्ष 40 दिन तक ये व्रत करना उत्तम विधि। चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान ने दीक्षा ली है, ध्यान में खड़े हो गए, 6 महीने तक ध्यान में रहे। आश्विन कृष्णा नवमी तक भगवान ध्यान में रहे हैं, पुनश्च चर्या के लिए आहार को निकले और 6 महीने 39 दिन तक भगवान का आहार नहीं हुआ। 40वें दिन वैशाख शुक्ला तीज को हस्तिनापुर में प्रथम आहार हुआ है भगवान का, इक्षुरस का आहार। तो इस क्रम से ये 1 वर्ष 40 दिन का व्रत हो जाता है। इसमें एक उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा। पारणा के दिन रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग होना ही चाहिए, 2 बार भोजन और औषधि आदि की छूट। एक उपवास एक पारणा करने की हिम्मत नहीं है तो जघन्य विधि से एक एक आसन
एक पारना, पारना के दिन 2 बार भोजन कर लेते हैं, अधिक करते भी कर सकते हैं। तीसरी विधि इसकी ये भी है कि चैत्र कृष्णा नवमी को व्रत प्रारंभ किया और वैशाख शुक्ला तृतीया को ही पूर्ण करना, 40 दिन में ही पूर्ण हो जाता है। 40वें दिन 39 दिन का व्रत होता है। एक उपवास एक पारना करके अथवा एक आसन और पारना आदि से जैसा भी आपकी इच्छा हो ये व्रत कर सकते हैं। ये जो मैं मंत्र बुलवाती हूँ ये 1 वर्ष 39 दिन वाले व्रत के मंत्र हैं, जो 6 महीने तक तो वो व्रत चलता है। मंत्र ओम ह्रीम प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष चले दीक्षा कल्याण प्राप्त है ध्यान मग्न श्री सब देवाय नमः। पुनश्च 6 महीने मंत्र चलता है ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय नमः। अभी हमें ब्रह्मचारी बहनों ने बताया कि लोगों के व्हाट्सएप आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि हमारे जो व्रत करने के नियम है महीने में, कोई भक्तामर व्रत करते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई कुछ भी व्रत, तो कोई कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो जब भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है, इस वर्तमान परिस्थिति में शासन की आज्ञा के अनुसार लॉकडाउन होने से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, भगवान का अभिषेक दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो कैसे व्रत करें? आप हमेशा ध्यान में रखें, व्रत तो करना ही होगा। तिथि के व्रत तो तिथि से किए जाएंगे, और जो तिथि से व्रत नहीं है और महीने में एक व्रत करते हैं किसी भी तिथि को, वो भी अवश्य करें। आपको इसीलिए पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन भगवान का अभिषेक दिखाया जा रहा है, शांति धारा दिखाई जा रही है। ऐसे ही आप पारस चैनल आदि के माध्यम से भगवंतों का दर्शन करके अभिषेक देखकर संतोष करें। ये भी एक प्रकार से व्रत को करने की जघन्य या कहिए समयानुसार एक आपके सामने परिस्थिति है। और आपके घर में जिनवाणी तो अवश्य है ही है, कोई न कोई पुस्तक पूजन पाठ प्रदीप या कोई न कोई पुस्तक जरूर रहती है, उसको विराजमान करके सामने, उसके सामने आप पूजन कर लें, यंत्र हो तो पूजन कर लें। व्रत अवश्य करें, और व्रत में विशेष रूप से एक रस विशेष रूप से अधिक छोड़ दे, त्याग कर दें। आगे उसका लॉकडाउन खुलने के बाद गुरु से जैसा हो ऐसा यथोचित प्रायश्चित दे लेना, लेकिन व्रत ना छोड़े। चाहे आपके कोई तिथि से व्रत हो या बिना तिथि से व्रत हो, व्रत अवश्य करें। और मैं तो यही कहूँगी कि पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से भगवंतों का दर्शन करके अपने नियम की पूर्ति किसी न किसी अंश में माने, यही इस समय परिस्थिति के अनुसार आज्ञा है। क्योंकि भगवान का दर्शन भले ही आप टीवी के माध्यम से कर रहे हैं, साक्षात भगवान का दर्शन भी हो रहा है, अभिषेक भी देख रहे हैं, पुण्य का बंध संचय तो कर ही रहे हैं। यद्यपि देव दर्शन का जिनको नियम है, पूजन का नियम है, वो पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो पा रहा है, फिर भी परिस्थितिवश जघन्य रूप से वो माना जा सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। तो मैंने आपको बताया अक्षय तृतीया व्रत की 3 प्रकार से विधि हैं। एक तो वैशाख शुक्ला 30 से सप्तमी तक 5 दिन का व्रत करना, चाहे एक उपवास एक पारना आदि से अथवा एक आसन करके करना, और उसका मंत्र भी मैं समय पर आपको बुलवाऊंगी, ऋषभ देव का ही मंत्र है। और दूसरा व्रत है 1 वर्ष 39 दिन तक करना, अक्षय तृतीया की पालना करना, 1 वर्ष 40 दिन का। तीसरा है केवल मात्र 40 दिन का, चैत्र कृष्णा नवमी से लेकर अक्षय तृतीया तक करने का। तो आप जो भी कर रहे हो व्रत करें। बात यही है कि व्रतों की परंपरा उत्तम रूप से उपवास, मध्यम रूप से कुछ अल्पाहार 1 बार
और जघन्य रूप से एक बार एक आसन करके करने की नियम विधि आगमोक्त मानी गई है। व्रतों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए, ये ध्यान में रखें। भव्यात्माओं, समय और परिस्थिति के अनुसार वर्तमान में आपको अनुशासन में रहना भी आवश्यक है। यह अनुशासन केवल शासकीय अनुशासन ही नहीं है, आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा, आपके परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा, देश में रोग न बढ़ने पाए, संक्रमण न बढ़ने पावे, संक्रामक रोग है, इस सुरक्षा की दृष्टि से ही ये अनुशासन चल रहा है। आप जितना भी अनुशासन का पालन करते हुए और घर में रहते हुए धर्म ध्यान करेंगे अच्छा है। मैं समझती हूँ, जैसा कि पद्म पुराण में वर्णन आया है कि सप्तऋषि मुनियों ने कहा था राजा शत्रुघ्न से कि घर घर में दिन प्रतिमा विराजमान करो, चैत्यालय विराजमान करो। बड़ी स्वस्थ परंपरा थी। जो भी हो, जिनके घर में प्रतिमा जी नहीं है, अधिक घरों में अभी मैंने देखा टिकैत नगर आदि अनेकों घरों में लोगों ने आचार्य श्री की प्रतिमाएं विराजमान की हैं। आचार्य श्री सांसार महाराज की प्रतिमाएं जो कि धातु की 5 इंची की हैं, प्रतिष्ठित हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, उनका भी अभिषेक और पूजन आप करें। घर में यंत्र हैं, उनका पूजन करें। यंत्र तो अवश्य रखना ही चाहिए आपको घरों में, अपने अपने घर में, चाहे सिद्ध चक्र यंत्र हो, चाहे सिद्धि यंत्र हो, चाहे कोई भी यंत्र हो, छोटे से छोटा यंत्र आपको घर में अवश्य रखना चाहिए। ऐसे समय पर वो काम आता है और घर की सुरक्षा भी, मंगल भी। मैं तो कहूँगी कि आप एक थाली में, कांसे की थाली में या किसी थाली में केसर से महामंत्र नमोकार मंत्र लिख लें और उसी को सामने रख लें, उसी की पूजा करें। वो भी जो है एक यंत्र हो जाएगा। थाली में केसर से लिख लें, चाहे चांदी की थाली हो, कांसे की थाली हो, उसमें केसर से और अनार की कलम या कोई कलम से साधारण आप नमोकार मंत्र लिख लें, वो भी यंत्र बन जाएगा, महामंत्र यंत्र। उसकी भी पूजा करें, उसका भी दर्शन करें। और जिनवाणी तो प्रायः मैं समझती हूँ सभी जैन घरों में रहती ही रहती है, कोई ना कोई जैन पुस्तक रहती ही रहती है, उसकी पूजा करें। गुरु के चरण हो, आचार्य श्री सांसार महाराज आदि किन्हीं के गुरु के चरण हो, उनकी पूजा करें। मैंने अभी देखा है अवध प्रांत में अनेकों घरों में मेरी प्रेरणा से आचार्य श्री सांसार महाराज के इस दीक्षा शताब्दी वर्ष के अवसर पर अवध प्रांत में घर घर में लोगों ने जो पालकी यात्रा, भगवान की पालकी यात्रा निकाली हुई, शांति भगवान ऋषभदेव पालकी यात्रा, उसके माध्यम से घर घर में शांति धारा अभिषेक आदि हुए और आचार्य सांसार महाराज की प्रतिमा विराजमान की है। अनेकों जगह घर घर में चरण रखते हैं, यंत्र रखते हैं, तो घर में कुछ न कुछ रखना ही चाहिए, कम से कम निर्वाणी तो रखना ही चाहिए। ऐसे समय पर ये पारस चैनल आपके लिए वरदान है, ये जिनवाणी चैनल आपके लिए वरदान है, जिनके माध्यम से आप भगवंतों का दर्शन कर लेते हैं, अभिषेक आदि देख लेते हैं। इसी से आप अपने नियम की अंशात्मक पूर्ति करें, यही मेरी प्रेरणा। भव्यात्माओं, बात यही है कि समय और परिस्थिति के अनुसार मैंने एक अनुभव किया है। हमारे आचार्य महाराज जब किसी को भी कोई भी नियम देते थे तो देव दर्शन आदि का, तो प्रायः करके जहाँ मंदिर नहीं है या हमारी बीमारी विशेष परिस्थिति है, मंदिर नहीं जा सकते, उसके लिए छूट भी रख देते थे। मैं भी कई बार देव दर्शन का नियम देती हूँ किन्हीं भी श्रावकों को, बालक बालिकाओं को, तो प्राय जहाँ मंदिर नहीं है या परिस्थिति और नहीं जा पा रहे हैं, उसके लिए छूट भी रख देते हैं। खैर, व्रतिकों के लिए तो छूट नहीं है और जिनका नियम है उनके लिए भी छूट नहीं है। फिर भी आप इन्हीं भगवंतों का अभिषेक देखकर आंशिक नियम की पूर्ति करते हुए और समय की प्रतीक्षा करें। और खास करके ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः अथवा ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः
कोई न कोई मंत्र का जाप अवश्य करते ही रहें। घर में जाप करें, जाप का अनुष्ठान करें, भक्तामर का पाठ करें, कोई भी पाठ करें, किसी भी प्रकार से पद्म पुराण का स्वाध्याय करें, जम्बूस्वामी चरित का स्वाध्याय करें, कोई न कोई स्वाध्याय करते हुए अपने समय को व्यतीत करें और धर्म ध्यान, अधिक धर्म ध्यान करते हुए यही भावना भाते रहें कि अपने भारत से शीघ्र ही, भारत से क्या विश्व से रोग पलायमान हो, सर्वत्र विश्व में क्षेम हो, सुभिक्ष हो, शांति हो। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।